और जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के अंदर होता है तो इमेज 2f के बाहर होती है, इसका उलट हो गया, याद रहे। तो लिखे इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f, ये पहली चीज़ आ गई पोजीशन, 2f के परे बनेगी। साइज़ कैसा होगा? ग्रेटर इन साइज, साइज़ में बड़ी होगी, और रियल और इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी भी होगी और हकीकी शबी भी होगी। बराले से ये केस नंबर 4 था। तो केस नंबर 4 में जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होता है तो उसकी इमेज 2f के बियॉन्ड बनती है। दो रेस लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से पास होती है, दूसरी रेस सेंटर ऑफ द मिरर से टकराती है, तो जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। बोथ रिफ्लेक्टेड रेस मीट हेयर, तो जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से उल्टा रॉब बना देते हैं, तो ये इमेज बन जाती है। तो दिस इज इमेज विच इज़ रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड 2f। जी फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड कहलाएगा, तश्कील पाना, बनना। इसका मतलब क्या होता है? बनना। ठीक है, तो दिस इज केस नंबर 4। अब केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके आएंगे। टाइम इज वेरी नैरो, किस पे लेकर आना है? फोकस पे। केस नंबर 5 देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f के परे बनती है। और व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर मौजूद हो, किस पर हो? फोकस पर हो, तो उसकी इमेज क्या बनेगी? व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकस। अब जाहिर सी बात है, इसमें फिर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर लेकर आएंगे। देखिए किस तरह से होगा। डायग्राम कंप्लीट कर लिया ना आप लोगों ने? ठीक, ऑब्जेक्ट को फोकस पर लेकर आएंगे। और जाहिर हम तो इसी में चेंज कराएंगे। अच्छा देखिए, तवज्जो रहे, अब ये दोनों केसेस बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब बिल्कुल आप ऑब्जेक्ट को क्लोज करते आ रहे हैं मिरर के, फोकस पर लेकर आ गए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमेशा की तरह कहाँ से पास होनी है? उसने फोकस पर ऑब्जेक्ट है, और ये जाहिर है रिफ्लेक्टेड है भी फोकस से ही पास होगी, ये रूल है। किससे? फोकस से। और फिर दूसरी आप लेंगे जो कि सेंटर ऑफ द मिरर से टकराएगी, तो जिस एंगल से टकराएगी उस एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप गौर करें ज़रा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि बोथ रिफ्लेक्टेड रेस अगेन बिकम पैरेलल। दोनों रेस क्या हो जाएंगी? टकराने, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल होने का मतलब क्या है? इन्फिनिटी पर मिलेगी। कहाँ पर? यानी पहला केस आपने पढ़ा था, पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। इसका मतलब है इमेज नज़र आएगी या नहीं? जब इन्फिनिटी पर बनेगी, लामहदूद फासले पर, तो उसको देखने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, तो वहाँ तो जा नहीं सकते ना लामहदूद फासले पर, लिहाजा इमेज नज़र। अब ऑब्जेक्ट मार्कर यहाँ रखा हुआ है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा आम तौर पर हमारे घरों के आईनों में नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट सामने होता है तो नज़र आता है, लेकिन यहाँ कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल, फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है तो नज़र नहीं आता है। इसमें सिर्फ एक ही जुमला लिखना आपने, क्या? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, बस। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, बात ख़त्म। इमेज लामहदूद फासले पर बनेगी। आखिरी केस, इसके साथ ही टॉपिक को ख़त्म करें। केस नंबर 6, बल्कि इसी में चेंज करेंगे, बना लें आप इसे। तो हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इससे बनने वाली जो रेस है, इमेज है, वो इन्फिनिटी पर बनती है। वो कैसे? क्योंकि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जो फोकस से पास हो जाती है, दूसरी सेंटर ऑफ मिरर से आने के बाद पैरेलल हो जाती है पहली वाली रे के। तो ज़ाहिर है दोनों रेस फिर इन्फाइनाइट स्टेज पर मीट करेगी जहाँ इमेज बनेगी। यानी
ऑब्जेक्ट इमेज नज़र नहीं आएगी, इसका मतलब ये आसान लफ्ज़ हो गए। इज दैट क्लियर? लोगों को करीब की चीज़ें नज़र नहीं आती, उन्हें दूर की चीज़ें क्या नज़र आएंगी? कई लोग ऐसे भी उनको करीब की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो वो दूर की चीज़ें भला कैसे देख सकते हैं? नहीं। आखिरी केस लिखे, केस नंबर 6। वेर ऑब्जेक्ट लाइज विद इन द फोकल लेंथ। अब यहाँ पे लफ्ज़ लिख रहे हैं विद इन द फोकल लेंथ। किसे कहते हैं? याद रहे कि ये जो फासला है ना, ये वाला डिस्टेंस पोल और फोकस का दरमियानी फासला ही फोकल लेंथ कहलाता है। स्मॉल एफ से इसको शो करते हैं। अगर इस फोकल लेंथ के अंदर कहीं ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर इमेज क्या बनेगी, ये अब हमने बनाना है आकर। इसके लिए डायग्राम जब आप बनाएंगे तो एक बात का ख्याल रखना है आपने, डायग्राम यहाँ बनेगी, लेफ्ट पे जगह होनी चाहिए, यहाँ जगह होनी चाहिए क्योंकि इमेज यहाँ बननी है, और नीचे करके आपने डायग्राम बनाया। F, दिस इज 2F। अब ऑब्जेक्ट को हम लेकर आ गए बिल्कुल क्लोज ऑफ द मिरर, यहाँ ले आए फर्ज करना है। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, बिल्कुल इसको मैं छोटा करूँ और ताकि इमेज बनने में परेशानी नहीं हो। यस, क्या करेंगे भाई? ऑब्जेक्ट फोकस और मिरर के दरमियान आ गया, क्लोज हो गया। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, इसने कहाँ से पास होना है बोलिए? फोकस से, तो हम जानते ही हैं ना, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब तो याद हो जाना चाहिए, वो फोकस से पास होती है। और दूसरी रे कौन सी लेंगे बताएं? जो कि डायरेक्ट सेंटर से टकराएगी। बड़ा एंगल हो गया अभी है, तो बड़े एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप गौर करें ज़रा, तवज्जो रहे, क्या ये दोनों रेस यहाँ पर मीट करेंगी राइट हैंड साइड पर? यहाँ पे तो ये फैलती आ रही, डाइवर्ट हो रही है, दूर हो रही है, इसका मतलब है यहाँ शुआएं मीट नहीं करेगी। अच्छा, रे ऑफ लाइट में ख़ास बात है, आप रे ऑफ लाइट रोशनी की शुआ को किसी भी डायरेक्शन में स्केल के ज़रिए रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी आप यहाँ स्केल रखें, इसको आप इस तरफ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सीधी लाइन खींच सकते हैं आगे की तरफ। इस तरह यहाँ स्केल रखें, इसको आगे की तरफ सीधा खींच दीजिए। इस रेट के लिए ये रे ऑफ लाइट की खूबी है कि उसको आप दोनों तरफ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब आप एक काम करें, स्केल के ज़रिए इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस को तो आगे बढ़ा दें। ओके, सही। और ये जो रे ऑफ लाइट बनाई थी आपने, तो थोड़ा सीधा करें, इसको पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करें इस तरह से। स्केल के ज़रिए काम आप कर सकते हैं, मेरे पास स्केल नहीं है। और इसी तरीके से ये जो रे ऑफ लाइट है, इसको भी पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करें। आप और करें, दोनों रेस कहाँ मीट कर रही हैं? यहाँ तो मीट कर नहीं रही, दोनों रेस यहाँ मिल रही है, यानी तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी और सीधी बनेगी। अब ये जवाब आप मुझे देंगे, यहाँ तो इमेज बनी नहीं, पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करने पर इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई। ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ कौन बन रही है? आपकी इमेज बन रही है। पहला सवाल बताइए, इसकी नेचर क्या है? इस इमेज की नेचर बताएं, रियल है या वर्चुअल है? अभी बताया था, रियल इमेज आईने के बाहर बनती है और ये कहाँ बन रही है? आईने के पीछे। तो इसका मतलब है इट इज़ वर्चुअल इमेज। अच्छा, साइज़ बताएं कैसा है? ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है। ऐसी इमेज को कहते हैं मैग्नीफाइड इमेज, जो साइज़ में बहुत बड़ी बनती है। क्या कहलाती है बोलिए? मैग्नीफाइड इमेज। नेचर भी पता चल गई और आपको साइज़ भी पता चल गया इसका। तो याद रहे, इन दिस केस a highly magnified virtual and erect image is formed. Image is obtained भी लिख सकते हैं। आखिरी बात, वो इंग्लिश पे कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये वर्चुअल तो बन रही है, सीधी है या उल्टी है? इमेज कैसी बन रही है, सीधी या उल्टी? जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है। इसका मतलब है वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। आईने में हमारे घरों में बनती है हमारी इमेजेस।
तो ये सीधी बनेगी, और बाकी तमाम केसेस पे कैसी बन रही थी, उल्टी बन रही थी। तो जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, और जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, यानी सीधी होती है। समझ गए बात को। तो आज की क्लास में 6 केसेस हमने पढ़े। पहले केस में क्या था, जब ऑब्जेक्ट लामेदुल फासले पर हो तो उसकी इमेज क्या बनती है, फोकस पर बनती है। साइज़ कैसा होता है, डिमिनिश्ड होती है, और रियल इमेज होती है, डिमिनिश साइज़ में नुक्ते की तरह होती है। फिर पढ़ा हमने, अगर वो 2f के बियॉन्ड आ जाए, कहाँ 2f के बियॉन्ड आ जाए तो फिर इमेज क्या बनेगी, 2f के बियॉन्ड होने पर f और 2f के अंदर बनेगी, जो साइज़ में छोटी होगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। फिर हमने क्या पढ़ा, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर आ जाए तो इमेज 2f पर ही बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, साइज़ में सेम होगी। फिर हमने पढ़ा, अगर 2f और f के बीच में आ जाए तो इमेज 2f के बियॉन्ड बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी और साइज़ में बहुत बड़ी होगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर वो फोकस पर आ जाए तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, रेस पैरेलल हो गई थी। और आखिर में क्या पढ़ा कि पोल और फोकस के अंदर आ जाए ये वाला केस, तो हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनेगी। इज दैट क्लियर। तो आईने को अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बड़ी और साफ इमेज नज़र आए तो आईने को बिल्कुल क्लोज कर लें, अपने चेहरे को बिल्कुल क्लोज कर लें आईने के सामने, यानी विद इन द फोकल लेंथ आए तो आपका चेहरा बहुत बड़ा नज़र आएगा। इज दैट क्लियर। तो वो जो शेविंग मिरर होते हैं ना, शेविंग मिरर, तो उसमें शेव वगैरह देखने के लिए इतनी बड़े बड़े आईने इस टाइप के इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पर। चले भारत, थैंक यू। आज की क्लास के लिए बस इतना।